Today we are starting our new chapter, kinematics of linear motion. या काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, यानी ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो, लीनियर फॉर्म में हो, तो हम उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम मैकेनिक्स को डिफाइन करते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। यानी व्हाट इज मैकेनिक्स? ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मासेस, यानी ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो ऑब्जेक्ट मासेस से डील करे और क्या, एंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस व्हिच अल्टर्स द मोशन, और जो फोर्सेस का इफेक्ट हो जो मोशन को अल्टर करे, चेंज करे, तो हम उसे कहते हैं मैकेनिक्स कहते हैं। अब मैकेनिक्स की टू टाइप्स हैं। क्या? अब मैकेनिक्स की टू टाइप्स हैं। नंबर वन एक काइनेमेटिक्स एंड सेकंड इज डायनामिक्स। ठीक है, यानी अब मैकेनिक्स की कितनी टाइप्स हुई? टू टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। नंबर वन इज काइनेमेटिक्स एंड सेकंड इज डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं? यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स वो डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट इन रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी ऐसी फिजिक्स ब्रांच जो डील करे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो हम उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। और हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? ठीक है, और हम इसमें काइनेमेटिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन के बारे में भी स्टडी इसमें करते हैं काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स यानी किसे कहते हैं? ब्रांच ऑफ फिजिक्स वो डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, यानी ऐसा मोशन जो किसी भी फोर्स की वजह से ना हो, तो हम उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम, यानी टाइम ऐसी एक क्वांटिटी है जो विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स होता रहता है। ठीक है, यानी टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। और दूसरी क्या है? डायनामिक्स किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वो डील्स विद द मोशन ऑब्जेक्ट्स विद फोर्स, यानी ऐसी फिजिक्स ब्रांच जो फोर्स के जरिए हो, तो हम उसे कहते हैं, यानी ऐसी फिजिक्स ब्रांच जिस पे हम फोर्स अप्लाई करें, तो हम उसे कहते हैं डायनामिक्स। यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स वो डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ फोर्स। ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स deals with the motion of objects with force is called डायनामिक्स। यानी ऐसी फिजिक्स ब्रांच है जिसमें हम फोर्स यूज करें, फोर्स अप्लाई करें, तो हम उसे कहते हैं डायनामिक्स। और काइनेमेटिक्स क्या थी? यानी हमारी विदाउट फोर्स के जो मोशन प्रोड्यूस हो, तो हम उसे कहते हैं क्या? काइनेमेटिक्स। तो अब हमने क्या पढ़ा? चैप्टर काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। उसकी सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की, यानी काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन इन लीनियर मीन्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस हो, तो हम उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम पहले आते हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स वो डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मासेस, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें मासेस हो। ठीक है, जिनमें मासेस हो, एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस व्हिच अल्टर्स द मोशन, और जो फोर्सेस का इफेक्ट हो जो मोशन को चेंज करे, तो हम उसे कहते हैं ब्रांच मैकेनिक्स। ठीक है, तो अब मैकेनिक्स की टू टाइप्स हैं। नंबर वन इज काइनेमेटिक्स एंड सेकंड इज डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स के कहते हैं यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स वो डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो हम उसे कहते हैं क्या? काइनेमेटिक्स। यानी ऐसी फिजिक्स ब्रांच जिसमें हम फोर्स यूज ना करें, फोर्स अप्लाई ना करें, तो हम उसे कहते हैं क्या? काइनेमेटिक्स।
तो काइनेमेटिक्स में और हम किसकी स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, टाइम, ठीक है। यानी इसका एग्जांपल क्या है, टाइम। यानी टाइम पे कोई भी हमारा फोर्स नहीं अप्लाई होता, बल्कि ये खुद ब खुद होता रहता है, ठीक है। और सेकंड वन इज डायनामिक्स, ठीक है। सेकंड इज डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स वो डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ फोर्सेस। यानी ऐसी फिजिक्स ब्रांच जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स का यूज करें, फोर्स का इस्तेमाल करें, तो हम उसे कहते हैं क्या, डायनामिक्स, ठीक है। और जो डायनामिक्स होती है वो विदाउट फोर्स, यानी इसमें हम फोर्स यूज नहीं करते, फोर्स बॉडीज पे अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसे कहते हैं, when an object possesses motion then the total length of actual path by the object in the given motion, or क्या, when the body moves in a curved path। यानी जब भी बॉडी मूव करे इन अ कर्व्ड पाथ तो हम उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। सपोज करें ये एक बॉडी है जिसने ए टू बी क्या किया, ट्रेवल किया, और फिर बी टू सी एंड सी टू डी, यानी सपोज यानी ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी, टोटल ये क्या हुआ, डिस्टेंस। यानी व्हेन बॉडी मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड क्या, डिस्टेंस। यानी जब भी कोई बॉडी मूव करे किसमें, कर्व्ड पाथ में, तो हम उसे कहते हैं क्या, डिस्टेंस। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट पजेस इट्स मोशन, यानी कोई भी जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन पजेस करे इन इट्स possess motion then the total length, यानी total length यानी a to b, b to c and c to d, total length of the actual path by the object in the given motion। यानी total length किसी भी ऑब्जेक्ट यानी a to b, b to c और c to d, टोटल जो भी लेंथ है जब हम उसे ऐड करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, डिस्टेंस। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, when the body moves in a कर्व्ड पाथ है, यानी जब भी कोई बॉडी मूव करे इन कर्व्ड पाथ तो हम उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। यानी ए टू बी डिस्टेंस प्लस बी टू सी और एंड सी टू डी, तो हम इसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस। यानी व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट सपोज यानी डिस्प्लेसमेंट किससे कहते हैं, स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स is called क्या, डिस्प्लेसमेंट। स्पेस यानी किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो भी स्पेस हो तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सपोज करें ये कर्व्ड पाथ, ठीक है, यानी ये ए टू डी, यानी यहाँ देखें, ठीक है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, तो हम इसे क्या कह रहे थे, डिस्टेंस। अब ये जो टोटल डिस्टेंस हुआ क्या, टोटल जो डिस्टेंस हुआ ए टू डी तक, यानी ए टू डी, तो हम उसे क्या कहते हैं, यानी स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच आर दिस टू पॉइंट्स ए एंड डी, यानी हियर ए एंड डी इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट, यानी स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या पढ़ा हमने, यानी व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट हमने किसको कहा, स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी ए टू डी, ये क्या है, टू पॉइंट्स, ए टू डी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे। स्टार्ट करने से पहले हम आते हैं रेस्ट एंड मोशन पे। तो रेस्ट एंड मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो सराउंडिंग की कंपेयर में अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो हम उसे क्या कहते हैं, रेस्ट। और मोशन कैसे कहते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जो अपने एटमॉस्फेयर की कंपेयर में अपनी पोजीशन चेंज करे तो हम उसे कहते हैं क्या, मोशन। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे। ये मोशन की कितनी टाइप्स हैं, ट्रांसलेटिव, फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटिव मोशन और लिनियर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, क्या, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड
लीनियर मोशन आर ट्रांसलेटरी मोशन, यानी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो हम उसे कहते हैं क्या, लीनियर मोशन कहते हैं। सपोज अ कार इज मूविंग ऑन द रोड इन अ स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल क्या, अ कार इज मूविंग ऑन द रोड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। आर मूविंग ऑफ ट्रेन ऑन इट्स पाथ, या ट्रेन, कोई भी ट्रेन जो अपने प्लेटफॉर्म को लीव कर रही हो और आगे ट्रेवल कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड वन इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन किसे कहते हैं, क्या, व्हेन अ बॉडी स्पिन्स, व्हेन अ बॉडी स्पिन्स और रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। और सेकंड एग्जांपल इज रोटेशन ऑफ व्हील, क्या, रोटेशन ऑफ व्हील ऑन इट्स एक्सिस। सपोज ये एक्सिस है किसी व्हीकल की, ये हमारा व्हील है, तो ये क्या करता है, रोटेशन करता है अपनी एक्सिस पे, ठीक है, ये भी क्या करेगा, रोटेशन करेगा अपनी एक्सिस पे। तो सेकंड वन एग्जांपल इज रोटेशन ऑफ rotating wheel etc are the example of rotational motion. The third one is oscillatory or vibratory motion. Third one is oscillatory or vibratory motion. To and fro or back and forth motion is called vibratory or oscillatory motion. For example simple pendulum में हमारा कैसे होता है, यानी सपोज करें ये उसकी एक फिक्स पॉइंट है, जब हम इसे मूव कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या, इसकी तरफ मूव करेगा और फिर इसकी तरफ मूव करेगा, यानी क्या, वाइब्रेट करेगा। टो एंड फ्रो, क्या, टो एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो हमने क्या पढ़ा, यानी टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। टाइप्स ऑफ मोशन कौन थी, यानी फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन, यानी व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, यानी कोई भी ऐसी बॉडी जो मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में और स्ट्रेट पाथ में, तो हम उसे कह रहे थे ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल मूविंग ऑफ कार, ठीक है, यानी कार हमारी कैसे मूव करती है, इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट रोड पे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज मूविंग ट्रेन लीविंग दी प्लेटफॉर्म, या जब भी हमारी ट्रेन लीव करती है और आगे प्लेटफॉर्म की तरफ चलने शुरू करती है, तो ये भी कौन सा मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड वन इज रोटेटिंग मोशन। रोटेटिंग मोशन हम किसे कहते हैं, यानी व्हेन अ बॉडी स्पिन्स और रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, यानी जब कोई भी बॉडी रोटेट करे या स्पिन्स करे अपनी एक्सिस पे, तो हम उसे कहते हैं क्या, रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी जब हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। और सेकंड एग्जांपल रोटेटिंग व्हील, और जब भी हमारा कोई व्हील होता है किसी व्हीकल का, सपोज हमारे पास 2 व्हील्स गिवन है, वही उनकी एक्सिस है, ठीक है, तो व्हील भी क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं अपनी एक्सिस पे, तो हम इसे क्या कर रहे थे, रोटेशनल मोशन। थर्ड वन इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, टो एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, तो हम उसे कह रहे थे वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम क्या करता है, अपनी मेन फिक्स पॉइंट पे क्या होता है, टाइट होता है, और जब इसे वाइब्रेट कराया जाता है, यानी टू एंड फ्रो, तो ये वाइब्रेट करना शुरू करता है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं क्या, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। सेकंड वन इज पीरियोडिक स्विंग्स ऑफ क्लॉक्स पेंडुलम, या हमारे जो क्लॉक्स पेंडुलम होते हैं, ठीक है, वो भी एक क्या करते हैं, पीरियोडिक मोशन करते हैं, ठीक है। तो ये थी टाइप्स ऑफ मोशन। अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियोज हो वो आप देख सकें। अगर आपको इन सब के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।